योग माया, माता यशोदा की पुत्री और श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री कृष्ण वंदना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। योगमाया वंदना। योगमाये महादेवी विष्णुमाये महाबले नमस्ते। भक्तवत्सले सर्वकार्येषु सिद्धिदे। अब हम योगमाया देवी की दिव्य कथा का पवित्र श्रवण करेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की रचयिता है। उनकी कृपा से यह कथा सफल हो और सभी भक्तों को शुभ फल प्राप्त हो। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की रक्षा हेतु भगवान अवतरित होते हैं, तब उनकी लीलाओं को सिद्ध करने के लिए उनकी योग माया शक्ति भी अवतरित होती है। योग माया कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि स्वयं पराशक्ति थी, जो श्री कृष्ण की लीलाओं को संपन्न करने हेतु अवतरित हुई। यह कथा योग माया के जन्म, उनकी लीलाओं, देवी रूप, श्री कृष्ण से संबंध, उनके महत्व और आराधना को विस्तार से प्रस्तुत करती है। योग माया का जन्म और अवतरण, कंस का अत्याचार और देवकी वसुदेव का कारावास। मथुरा का क्रूर शासक कंस, जो अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था, एक दिन आकाशवाणी सुनकर भयभीत हो गया। हे कंस, जिस बहन को तू इतनी श्रद्धा से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस का प्रेम क्रोध में बदल गया। उसने तत्काल देवकी को मारने का निर्णय लिया, किंतु वसुदेव ने उसे यह कहकर रोक लिया कि वे स्वयं अपने संतान को कंस को सौंप देंगे। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कंस ने कर दी। 7वें गर्भ में संकर्षण बलराम अवतरित हुए, किंतु योग माया की कृपा से उनका स्थानांतरण रोहिणी माता के गर्भ में कर दिया गया। अब समय आया श्री कृष्ण के जन्म का। भगवान विष्णु का आदेश और योग माया का अवतरण। भगवान विष्णु ने अपनी पराशक्ति योग माया को बुलाया और आदेश दिया, हे देवी, पृथ्वी पर मेरी लीलाओं को संपन्न करने हेतु तुम्हें जन्म लेना होगा। मैं वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा और माता यशोदा के घर तुम्हारा प्राकट्य होगा। तुम्हें मेरी सारी लीलाओं में सहायता करनी होगी। योग माया ने भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया और माता यशोदा के गर्भ से जन्म लेने हेतु अपनी योग माया शक्ति का प्रयोग किया। गोकुल में योग माया का जन्म। जब श्रावण मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को घनघोर वर्षा हो रही थी, तब गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर एक कन्या ने जन्म लिया। यशोदा माता को यह ज्ञात न था कि उनकी कोख से कोई दिव्य शक्ति प्रकट हुई है। उसी रात्रि वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंचे और श्री कृष्ण को माता यशोदा के पास छोड़कर योग माया को उठा लाए। कंस का प्रयास और योग माया का देवी रूप में प्रकट होना। मथुरा में कंस ने जैसे ही इस कन्या को देखा, उसने सोचा कि यही वह शिशु है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। उसने कन्या को उठाकर आकाश में उछाल दिया, किंतु तभी योग माया अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो गई। उन्होंने कंस से कहा, हे मूर्ख, जिसे तू मारना चाहता है वह पहले ही जन्म ले चुका है, अब तेरा अंत निश्चित है। इतना कहकर देवी अंतरिक्ष में विलीन हो गईं और विंध्य पर्वत पर निवास करने लगीं, जहां आगे चलकर वे विंध्यवासिनी देवी के रूप में पूजी गईं। योग माया की बाल लीलाएं और वृंदावन में प्रवास। गोपियों संग योग माया की बाल लीलाएं। गोकुल में जन्म लेने के बाद भी योग माया की लीलाएं समाप्त नहीं हुई। बाल्यकाल में वे गोकुल की अन्य गोपिकाओं के साथ खेलती, नृत्य करती और श्री कृष्ण की रासलीला में अदृश्य रूप से सहयोग करती। कई बार जब श्री कृष्ण ने पूतना, अघासुर और बकासुर जैसे राक्षसों का वध किया, तब योग माया ने अपनी शक्ति से श्री कृष्ण की रक्षा की। कालीदह का रहस्य। जब श्री कृष्ण ने यमुना नदी के विषैले नाग कालिय का दमन किया, तब योग माया ने अपनी शक्ति से जल को शुद्ध किया और गोकुल के लोगों को कालिय नाग के प्रकोप से बचाया। महाभारत में योग माया की भूमिका।
द्रौपदी के रूप में योग माया। कई ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि योग माया ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया ताकि धर्म की स्थापना में सहायता कर सकें। जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया, तब योग माया ने ही अनंत चीर उत्पन्न कर द्रौपदी की रक्षा की। सुभद्रा रूप में योग माया। कुछ कथाओं में योग माया को सुभद्रा का रूप भी माना जाता है, जो श्री कृष्ण की बहन थी और जिनका विवाह अर्जुन से हुआ। योग माया की पूजा और महत्व। विंध्यवासिनी देवी के रूप में पूजा। कंस से विमुक्त होने के बाद योग माया ने विंध्य पर्वत पर निवास किया और वहां विंध्यवासिनी देवी के रूप में पूजी गईं। दुर्गा, चंडी और महाकाली के रूप में योग माया ही विभिन्न युगों में देवी दुर्गा, चंडी और महाकाली के रूप में पूजी गईं। उन्होंने महिषासुर, शुंभ निशुंभ, रक्तबीज आदि राक्षसों का संहार किया। नवरात्रि में योग माया की आराधना। नवरात्रि में योग माया की पूजा महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में की जाती है। ब्रज में आज भी योग माया का मंदिर स्थित है, जहां श्रद्धालु उनकी आराधना करते हैं। योग माया केवल माता यशोदा की पुत्री ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की पालनकर्ता शक्ति है। उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं को संपन्न किया, महाभारत में धर्म की रक्षा की और आज भी भक्तों की रक्षा के लिए देवी के रूप में पूजी जाती हैं। जो योग माया की सच्चे मन से आराधना करता है, उसे श्री कृष्ण की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। इस कथा के समापन पर फलश्रुति और आशीर्वचन बोला जाता है, जिससे कथा सुनने और सुनाने वाले सभी भक्तों को शुभ फल प्राप्त हो। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से योग माया देवी की इस कथा का श्रवण करता है, उसे श्री कृष्ण की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। इस कथा को सुनने से समस्त कष्ट, भय और दुखों का नाश होता है। जीवन में सकारात्मकता, सुख, समृद्धि और शांति आती है। देवी योग माया अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। विशेष रूप से नवरात्रि, जन्माष्टमी, पूर्णिमा और एकादशी के दिन इस कथा का पाठ करने से अखंड सौभाग्य और मोक्ष प्राप्ति होती है। हे योग माया देवी, जो भी भक्त आपकी इस कथा को श्रवण करता है, उसे अखंड भक्ति, सुख, शांति और आपके चरणों की अटूट कृपा प्राप्त हो। हे भक्तों, अब हम इस कथा का समापन करते हैं। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो देवी योग माया और श्री कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसके बाद भक्त जय श्री कृष्ण, जय योग माया माता की कहकर कथा का समापन करते हैं।